नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही विशेष कारण से आपके समक्ष उपस्थित हैं। आपका रिजल्ट जो है वो आज आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट आज जो है अनाउंस हो जाएगा और प्रोविजनली जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको उनके रिजल्ट के बारे में जो है वो पता चल जाएगा और निश्चित तौर पर मेरी तरफ से आप सभी को आज आने वाले रिजल्ट के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी जो है वो सेलेक्ट हों और आप जो भी एक्सपेक्टेंट हैं, जो आशा कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए, उनका सिलेक्शन हो। मैं ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से ये दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो ही हो। दो तीन बातें और मैं आपसे जो है इस अवसर पर कहना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहली बात, यदि आपका चयन प्रोविजनली हो जाता है और आपको लगता है कि 2-3 मार्क्स का ही या 2-3 क्वेश्चंस का फर्क जो है वो आपका रह रहा है, तो भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम में कुछ भी जो है वो हो सकता है। नो डाउट हमने ये बता रखा है कि ओबीसी में 4 क्वेश्चंस का गैप होना चाहिए और जनरल कैटेगरी में 5 क्वेश्चंस का गैप होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 4 क्वेश्चंस का गैप जो वो होना चाहिए और जनरल में 5 क्वेश्चंस का गैप जो वो होना चाहिए श्योरिटी के लिए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस का गैप जो वो 2 या 3 ही रह जाए, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, यदि आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो, आप पॉजिटिव सोच रखें। सबसे पहला तो ईश्वर को इस चीज के लिए जो है वो जरूर जो है वो शुक्रिया कहें कि आप उन हजारों बच्चों में से जो है वो कुछ बच्चे हो जो सेलेक्ट होकर के आए हो, प्रोविजनली सेलेक्ट हुए हो, और निश्चित तौर पर ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। नो डाउट आपका फाइनल में भी सिलेक्शन होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप प्रोविजनली सेलेक्ट होते हो तो भी आप ईश्वर को, भगवान को जो है शुक्रिया कहना ना भूलें। बाइबल में एक जगह जो है वो बताया गया है कि इनग्रेटिट्यूड जो है वो बड़ा ही हैनस क्राइम होता है ना। अकृतज्ञता, है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम जो होता है। तो जिस किसी ने आपके सिलेक्शन में जो है योगदान दिया है, जब आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो तो निश्चित तौर पर उसके प्रति कृतज्ञता जो है वो जरूर शो करें। अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता जो है वो शो करें, अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता जो है उसको शो करें, आपके भाई बहन जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो आपका ध्यान रख रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने परिवार में जो भी लोग आपकी इस पूरी की पूरी यात्रा के दौरान मदद कर रहे थे, उनका शुक्रिया अदा करें। और निश्चित तौर पर इससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी एक तरीके की पॉजिटिव एनर्जी जो मिलेगी, जो आपको आगे आने वाले फाइनल रिजल्ट तक जो है वो लेकर के जाएगी। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप फाइनल रिजल्ट तक जो है वो आप पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, आज दिन बहुत बड़ा है। आज का दिन जो है हो सकता है बहुत ज्यादा संभावना है कि आज रिजल्ट जो है वो आपका आ जाएगा, और ये भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट आज जो है वो, जिसकी संभावना बहुत कम है कि आज आपका रिजल्ट जो वो ना आ पाए। लेकिन फिर भी मेरी इस बात को आप जरूर याद रखना कि आपको जो है, यदि आप प्रोविजनली सेलेक्ट होते हो तो भी शुक्रिया कहना ना भूलें। एक विशेष बात उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रोविजनली सेलेक्ट नहीं होंगे। निश्चित तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि इतने बड़े कंपटीशन में जहां हजारों विद्यार्थी जो है वो पार्टिसिपेट करते हो, लड़ाई लड़ते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो उस स्थिति में कुछ भी जो है वो संभव है। आपको मेंटली जो है उसके लिए तैयार रहना है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि इस तरह के जो एग्जाम होते हैं वो अपने आप में ऐसा नहीं है कि आपको और मौके जो वो नहीं मिलेंगे, आपको खूब मौके मिलेंगे, खूब जो है आपको जो है अवसर मिलेंगे, और आप आगे मेहनत करते रहें, बढ़ते रहें, है ना। तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नो डाउट मैं तो यही कहूंगा कि आपको इस ओर सोचना भी नहीं है कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे या हमारा प्रोविजनल लिस्ट में जो है वो चयन नहीं होगा, है ना। जिन लोगों ने पहले ही हथियार डाल रखे हैं, जिनको पता है कि जो तय मेरिट में नहीं आ रहे हैं, उनका केस अलग है। लेकिन जो एक्सपेक्टेंट है ना, जो वास्तव में ये आशा रखे हुए हैं कि उनका सिलेक्शन होगा
उनका चयन होगा तो वो चयनित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम सोचे ही क्यों कि हम सेलेक्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज के इस दिन को आप जो है वो खूब जो है एक तरीके से खुश रहें, आज के इस दिन को जिए। और जी हेल्प परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कोई बात नहीं करेंगे मेरिट की, हम दूसरी बात जो नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम मेरिट के बारे में जो वो बहुत सारी बातें जो वो कर चुके हैं। और मैं अपने द्वारा पिछले वीडियो में बताई गई मेरिट जो है उसके ऊपर अडिग हूँ, और मैं जानता हूं कि ऐसा ही होने वाला है। और आज आप इस चीज को जो वो महसूस करेंगे, देखेंगे। और यदि कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो ये इतना कम होगा, इतना कम होगा कि कोई ज्यादा चीज जो है वो मैटर नहीं करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत ज्यादा अंतर जो है वो मेरिट में आए। मैथ साइंस को लेकर के भी बहुत सारे बच्चे जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो चिंतित हो रहे थे, लेकिन वहां भी मैंने दो कारण बताए। पहला ये कि वहां भी कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, और दूसरा ये कि मैथ साइंस के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सारे के सारे बच्चे जो है वो लगभग लगभग एक से होते हैं। उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, और उनका बाकी का जो जीके का जो काम है, लगभग 80 क्वेश्चंस का जो है उसमें उनको जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो रहती है। लगभग सभी के साथ ऐसा जो वो होता है। खैर, ठीक है, एसएसटी का अपना अलग मामला था, मैथ साइंस का अपना एक अलग मामला था। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स थे वहां भी, लगभग लगभग जो है 2 लाख के आसपास जो है। हिंदी में भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में इतने कैंडिडेट्स जो वो नहीं है। तो हमारे द्वारा जो आपको मेरिट के बारे में जो बताया गया है वो बिल्कुल सही सिद्ध होने वाला है। आज आप शाम को जो वो देखेंगे, और खुदा न खास्ता यदि कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो वो इतना कम होगा, मार्जिन इतना कम होगा कि किसी को इसका विशेष फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ शुभकामनाएं जो है वो देने के लिए आया हूँ, और इसके साथ साथ ये कहने के लिए आया हूँ, प्रोविजनली सेलेक्ट होने के बाद जो है आप जो है अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता जो है अपने बड़ों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने आसपास रहने वालों के प्रति बिल्कुल ना जो है वो भूलें उसको। और होपफुल रहें, होपफुल रहें। पहली बात ये कि आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो चुके हो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि आप फाइनल में भी सेलेक्ट होंगे, चाहे आपका मार्जिन कम ही क्यों ना हो। आप इस चीज के ऊपर आशा जरूर रखें, होप जरूर रखें कि कुछ भी हो सकता है, मार्जिन जो है वो कम भी हो सकता है। इस चीज के प्रति जो अपनी आस्था जरूर रखें। अंतिम बात, जी हेल्प से जुड़े हुए जो विद्यार्थी, चाहे रेगुलर क्लासरूम से जुड़े हैं, चाहे वो किसी और से जुड़े, कृपया करके आप फोन जो है वो इंडिविजुअली ना करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप उसके अंदर अपनी डिटेल्स जो है वो जरूर भरें। ये आपकी हमारे प्रति जो है ग्रेटिट्यूड जो है वो